क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो लाइन है और इधर से जो काटा गया है, इसका मतलब हुआ कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता ना तो ये वाला लाइन इधर से नहीं होता, खाली ये वाला होता। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि लिखा हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। सिर्फ इतनी की बात है। पूछा गया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उतना का ही आंसर यहाँ पर लिखे हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे क्या बात है यहाँ, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, उसको भी जवाब दे देंगे इस क्वेश्चन में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। 0 को p/q के रूप में लिखने पर 0/1, 0/2, 0/3 आदि प्राप्त होता है। जहाँ p बराबर 0 और q बराबर 1 हो और q 0 के बराबर नहीं है। ये जो q 0 के बराबर नहीं लिखें, ये दो लाइन लगाने के बाद फिर ये तिर्यक छेदी रेखा लगाएं, इसका मतलब ये हो गया कि q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला कितना, 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 जोड़ 1 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इन दोनों को p/q के रूप में लिखेंगे, 3 और 4 को। तो यहाँ लिखते हैं 3/1, ये p/q के रूप में आ गया है। और यहाँ गुना करेंगे कितनी से, जो 6 से बड़ी नंबर 7 होता है, जो यहाँ लिखे हैं 6 में 1 जुड़ के 7 आया हुआ है, वही 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और नीचे में भी 7। और यहाँ पर 4 है, इस 4 को भी p/q के रूप में लिखेंगे। यहाँ भी इसके नीचे में कुछ नहीं था, इसके नीचे में कुछ नहीं था, तो दोनों के नीचे में 1 लिखना होगा।
तो लिखे हैं एक दोनों के नीचे में गुना, और यहाँ भी उसी संख्या से गुना करेंगे, 7 से ही ऊपर नीचे गुना करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में 7 से गुना करने पर, तो अंश और 7 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर होगा 7 तिया 21, और नीचे में यहाँ पर 7 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 7 ही होगा, तो इसलिए नीचे 7, और 7 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो होगा 28, और नीचे में यहाँ पढ़ेंगे तो 7 ही होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर, देखो 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, फिर 25, फिर 26, और सभी के नीचे में 7 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पर 7 है तो इसलिए 7। हर बराबर होना चाहिए सभी में, तो सभी में हर बराबर है, तो 3 और 4 की जो बीच की जो संख्या है वो ये है, यही आंसर में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसमें 5 को बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 जोड़ 1 बराबर 6। दोनों को यहाँ लिखेंगे 3/5 गुना यही 6 यहाँ लिखेंगे, और नीचे में भी, और 4/5 यहाँ भी वही लिखेंगे 6/6, और यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में 6 से गुना करने पर, तो गुना करने पर आगे का बात लिखते हैं कि 6 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 18, 6 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 30, और 6 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो 24, और 6 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 5 बार बोलेंगे तो 30। अंश अलग अलग है और हर सेम सेम है, तो अंश को देख के उसके बीच का नंबर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, 18 और 24 के बीच में 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, और सभी के नीचे में 30 लिख देंगे, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, और यहाँ भी 30, और यहाँ भी 30। तो 3/5 और 4/5 के जो बीच की जो संख्या है वो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। अब क्वेश्चन नंबर
3 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कितनी से स्टार्ट होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए जितना भी 1 से स्टार्ट हुआ है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या 0 लिखने के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 ही जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संख्या में जितना भी आता है वो पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, सत्य, सत्य। और यहाँ कारण देंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो पूर्णांक संख्या होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है सिर्फ उसमें पॉजिटिव संख्याएँ होती है। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। और जो पूर्णांक है वो माइनस का 1 -2 -3 -6 7 8 ऐसे माइनस में बहुत सारा नंबर होगा और प्लस में भी नंबर होगा, यानी कि 2 नंबर होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या होता है उसमें सिर्फ प्लस वाला नंबर होता है, माइनस वाला नहीं आता है। इसलिए ये हो जाएगा असत्य, असत्य। कारण देंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में होता है। जो परिमेय संख्या होगा वो भिन्न के रूप में होगा, जैसे कि होता है, नीचे बता देता हूँ कि इस तरह 2/3, 4/5, 1/2, 0/2 इस प्रकार होता है परिमेय संख्या। और जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और अनंत तक जाता है। तो पूर्ण संख्या में एक भी बटा वाला नंबर नहीं आता है और परिमेय संख्या बटा वाला नंबर होता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, असत्य। कारण देंगे यहाँ पर, कारण क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का सभी क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करके बता दिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।